गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर सेक्शन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल जीके को। ठीक है। हिमाचल जीके को हम जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एचपी जीके को। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, जितनी भी एग्ज़ाम है ना हमीरपुर बोर्ड के, उनमें से, और ये हम हिमाचल जीके को कम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हम मेनली इंडियन जीके के बारे से आपको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन हम इसमें ये कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी टफ है, तो इसलिए हम एचपीजी को डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट में कुछ हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन को डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक का, तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ हर एक प्लेलिस्ट बनी है, हिस्ट्री के अलग, सभी सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। शायद इन क्वेश्चनों को डिटेल से जितना हमसे हो पाएगा, जितनी हमारी नॉलेज होगी एचपीजी के में, उतना हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन थे थोड़े, तब मैंने अपने सेशन में इंक्लूड कर लिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द किंगडम ऑफ नूरपुर वॉज फाउंडेड बाय। तो किसके द्वारा नूरपुर का किंगडम फाउंडेड किया जाता था? ये था राजपूतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत कम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और नूरपुर का पुराना नाम क्या था? नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, धमेरी नूरपुर का पुराना नाम था। और नूरपुर किसके नाम पर रखा था? शाहजहाँ की, जो हमारे पास शाहजहाँ थे, जहांगीर थे, उनकी पत्नी नूरजहाँ के नाम पर नूरपुर का नाम नूरपुर पड़ा था, धमेरी का नाम नूरपुर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सोलंग घाटी निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? सोलंग घाटी किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में। सांगला घाटी किस जिले में है? सांगला घाटी, ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास किन्नौर जिले में। ठीक है। और सोलन में कौन सी घाटी है? दून घाटी सोलन में है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास धौलाधार घाटी किस में है? कांगड़ा में, ध्यान रखना है आपने। और एक आती है हमारे पास सवा घाटी ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बड़ा शिगड़ी? बड़ा शिगड़ी क्या है? पक्षी, बिहार, शिखर, नदी या हिमनद? ये है हिमनद। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाराणा प्रताप सागर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ पर है? ये हमारे पास एक झील है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये किस नदी पर है? व्यास नदी पर, ध्यान रखना है आपने, व्यास नदी पर है। और कांगड़ा इसे पोंग डैम, पोंग झील भी कहते हैं, पोंग झील। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, पोंग झील को भी इसी को कहते हैं महाराणा प्रताप सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कालटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कालटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर। ये चंबा में खजियार के नाम से आपने याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है। अब जो हमारे पास वन्य जीव अभयारण्य है सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का, वो है किब्बर। ठीक है, किब्बर कहाँ है? ये लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट ध्यान रखना है हमने, किब्बर। और सबसे छोटा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ है? सिल्ली। ये कहाँ है? सोलन में। शिल्ला, ये कहाँ है? सिल्ली, ये है सोलन में, ध्यान रखना है आपने, सोलन में है। और अब नेशनल पार्क डिस्कशन कर लेते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, एक है हमारे पास ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, एक है हमारे पास खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, एक है हमारे पास पिन वैली नेशनल पार्क, ये लाहौल स्पीति में है, एक है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, धौला कुआं के एरिया के पास आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फाउंडेशन ऑफ फेमस फोर्ट सुजानपुर टीरा वॉज लेड बाय, यानी कि किसके द्वारा नींव रखी गई? तो फाउंडेशन किसके लिए गई? सुजानपुर टीरा जो किले थे उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ये रखी गई थी अभय चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खगोल सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है, तो किसका लोकप्रिय त्यौहार है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम रिपीट होते हैं। खगोल, ये है हमारे पास लोहल वासियों का, तो इनका एक और है हालदा त्यौहार, भी लाहौल में मनाया जाता है। हालदा याद रखना है। गोची फेस्टिवल, ये भी लाहौल में मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपने। और एक हो गया लोसर लाहौल में भी मनाया जाता है, और कहाँ? किन्नौर में भी मनाया जाता है। और ये इसको मनाते हैं जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं। ठीक है, मठ में ज़्यादातर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? भारत के फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे? ये आपने रखा है एनसी मेहता। भारत के प्रथम, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश के, भारत बोल दिया हमने गलती से, मिस्टेक से। अब हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जो सीएम थे वो थे, कौन थे? डॉक्टर वाई.एस. परमार थे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। हिम्मत सिंह क्या थे? पहले हिम्मत सिंह हमारे पास पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ध्यान रखना है आपने, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
नैना देवी टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। तो ये कहाँ है नैना देवी टेम्पल, ये है हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ध्यान रखना है। कांगड़ा में आ जाता है एक ब्रिजेश्वरी मंदिर, जिसको मोहम्मद गजनी ने कब लूटा था, 1009 में लूटा था, 1009 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना है आप, 1009 ईस्वी में। और सिरमौर के कुछ मंदिर डिस्कशन कर लेते हैं। सिरमौर में मंदिर पड़ता है जगन्नाथ मंदिर, सिरमौर में पड़ता है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में। एक पड़ता है माता बाला सुंदरी मंदिर, ये सिरमौर के तिलोकपुर में पड़ता है। ठीक है, और एक कटासन देवी, ये धोला कुआं माजरा कटासन एक जगह है, धोला कुआं माजरा, वहाँ पड़ता है। ठीक है, सोलन। अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में 1-2 सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे पास जितने मंदिर हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में वो लिखने हैं। ठीक है, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है। अब आपने ग्रामर की स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, GRAMMAR। ये हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने ER नहीं करना है, AR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ विटल। अब ये कुछ हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन है। एंटोनियम ऑफ विटल का आपसे एंटोनियम पूछा जा सकता है, तो विटल का क्या एंटोनियम हो जाएगा हमारे पास, विटल का हमारे पास एंटोनियम हो जाएगा, विटल होता है हमारे पास महत्वपूर्ण, जिसको हम महत्व देते हैं। तो एसेंशियल भी महत्वपूर्ण होगा, सिग्निफिकेंट भी महत्वपूर्ण होगा, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता है सब में ऑप्शन। तो ट्राइवल जो है अनइम्पोर्टेंट होता है, इसका सिनोनियम ट्राइवल का अनइम्पोर्टेंट, जिसको हम महत्व नहीं देते, अननेसेसरी कह सकते हैं आप। और एमपीटीएस का सिनोनियम पूछा गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमपीटीएस का मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है, उत्साह, प्रेरणा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसका जो सिनोनियम हो जाएगा हमारे पास ड्राइविंग एनर्जी, कुछ करने के लिए कुछ जुनून होना चाहिए जो ड्राइविंग एनर्जी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का जो हमारे पास इडियम का मीनिंग हो जाएगा वो है हमारे पास, व्हाइट एलिफेंट का इडियम का मीनिंग अनप्रॉफिटेबल पोजेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, यानी कि कुछ लाभ नहीं होना, बेफालतू खर्चा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्यापत में कौन सा समास है, व्यापत में कौन सा समास है, आपने ध्यान रखना है वी प्लस आपत। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, वी प्लस आपत। अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसमें कौन सी संधि है, ध्यान रखना है आपने, कौन सी संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध शब्द चुनिए। तो कार्यक्रम को कैसे लिखते हैं, सभी को ध्यान होगा, कार्यक्रम को ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, कार्यक्रम को ऐसे लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है आपसे मुहावरा पूछा गया है इसमें, नाम से भागना, नाम से भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नाम से भागना मुहावरे का अर्थ है किसी से घृणा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देवासुर में कौन सा समास है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देवासुर में समास बताना है आपको। देवासुर में द्वंद समास है, यानी कि जो एक दूसरे के अपोजिट है, देव प्लस असुर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विलोम शब्द है, तो इसमें द्वंद समास होता है जिसमें विलोम शब्द होता है, ध्यान रखना है आपने। ऐसे ही लिंग में माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, पाप पुण्य ये भी एक विलोम शब्द का एग्जाम्पल है। ठीक है, द्वंद समास में आ जाते हैं। बहुब्रीहि समास में दशानन, चक्रधारी और 2-4 एग्जाम्पल आपने नीचे लिखने हैं। बहुब्रीहि समास के, अविभाव के समास के, यथाशक्ति, यथासंभव, जितने भी यथा वर्ड से रिलेटेड अविभाव में आते हैं। और नीचे तत्पुरुष के शक्तिहीन। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, शक्तिहीन एग्जाम्पल हो गया तत्पुरुष का। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए।